Hello and welcome back to the YouTube channel of Friends House. Today we have latest cue card part 1 speaking questions related to the cue card. So the cue card is talk about a crowded place. So आज हमारे पास है part 1 के questions cue card crowded place से related. तो ऑलरेडी मैंने इसका क्यू कार्ड डाल दिया है, तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और यहाँ वीडियो पे भी मैं डाल दूंगा, तो आप उसको ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है वेयर डू यू कम फ्रॉम। तो जैसे नॉर्मल वे ने हम आंसर करते हैं कि देखिए आई एम फ्रॉम, वो भी सही है बट थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया है माई नेक ऑफ द वुड्स, माई नेक ऑफ द वुड्स। तो जस्ट इनफॉर्मल वे है, इनफॉर्मल तरीका है कहने का, एक बेटर तरीका है। फॉर एग्जाम्पल आप दिल्ली से हैं, मुंबई से हैं, तो आप बोल सकते हैं माई नेक ऑफ द वुड्स इज मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिड दिस एरिया चेंज कंपेयर टू द पास्ट। तो पास्ट से अगर कंपेयर करें तो क्या ये एरिया बदल गया है? ऑफ कोर्स। तो देखिए यहाँ पे यस को हमेशा यस नो हमें नहीं यूज करना है, हमें उसकी जगह जैसे ऑफ कोर्स हो गया, ऑफ कोर्स माय नेटिव टाउन। देखिए जहाँ पे आप रहते हैं वो आपकी नेटिव टाउन होता है, जो नेटिव सिटी होती है। माय नेटिव टाउन हैज अंडरगोन अ सी चेंज। तो वोकैबुलरी के शॉर्ट में भी मैंने इसका मीनिंग डाल दिया है, यह आपका ईडीएम है। अंडरगो अ सी चेंज होता है मतलब बहुत ही ज्यादा बदलाव आना। इन द सेंस दैट, तो इन द सेंस दैट आपका बिकॉज के जैसे काम करता है। नाउ देयर आर बिग शॉपिंग मॉल्स, तो अब वहां पे बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं मेरे शहर में। एंड बेटर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, और जो ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज है वो भी बढ़िया हैं। प्रीवियसली, तो पहले की बात कर ली क्योंकि हम कंपैरिजन भी ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे। यू हैड टू वेट इफ यू वांटेड टू यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो पहले तो आपको वेट करनी पड़ती थी अगर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना है। नाउ द सर्विस इज सो फ्रीक्वेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए फ्रीक्वेंट या सो फ्रीक्वेंट मतलब कि अभी जो बसेज हैं वो इतने थोड़े थोड़े समय बाद ही आ जाती हैं। फ्रीक्वेंट है मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। दैट देयर इज वन बस आफ्टर अनदर, तो फिर एक बस के बाद दूसरी बस है, तो वेट ज़्यादा नहीं करना पड़ता। इस क्वेश्चन को ले लेंगे वन गो में। डिड दिस एरिया चेंज कंपेयर टू द पास्ट? ऑफ कोर्स माई नेटिव टाउन हैज अंडरगोन अ सी चेंज in the sense that now there are big shopping malls and better transportation facilities. Previously, you had to wait if you wanted to use public transport. Now the service is so frequent that there is one bus after another. Next question को ले लेंगे। Would you rather work from home or at the office? तो ये नए क्वेश्चन आए हैं, जो इससे पहले थे वो कॉमनली हर एक ही हम स्पीकिंग के क्वेश्चन में देखते हैं। तो ये आपके नए क्वेश्चन है। तो क्या आप घर से काम करना चाहेंगे या फिर ऑफिस में जाके? वेल, आई वुड लाइक टू वर्क फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ माई ड्वेलिंग प्लेस। तो माई ड्वेलिंग प्लेस मैंने पहले एक्सप्लेन कर रखा है कि जहाँ पे आप रहते हैं उसको आप ड्वेलिंग प्लेस बोल सकते हैं। वर्क फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ, इसका मतलब है कि मैं काम आराम, मेरे को घर पे जो आराम है मैं उस कंफर्ट से, मेरे को कोई इनकन्वीनियंस नहीं होती, मैं उस कन्वीनियंस से घर पे काम करना चाहूँगा। एज इट इज़ कन्वीनियंट एज वेल एज इको फ्रेंडली। तो क्योंकि ये सुविधाजनक है और ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, एनवायरनमेंट कोई नुकसान नहीं होता, मैं ट्रैवल नहीं करता, या फिर ऑफिस में जाके अलग से हम लाइट्स नहीं जलाते जिससे कि कार्बन इम्पैक्ट फुटप्रिंट हो। तो आई विल नॉट ओनली सेव टाइम बट ऑल्सो मनी। तो इस तरह से मैं सिर्फ समय ही नहीं बचाऊंगा, मेरे को ट्रांसपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, मेरा पैसा भी बचेगा जो मैंने ट्रांसपोर्टेशन पे लगाना है। आपके क्वेश्चन को ले लेंगे, वुड यू रेदर वर्क फ्रॉम होम और एट द ऑफिस? वेल, आई वुड लाइक टू वर्क फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ माई ड्वेलिंग प्लेस as it is convenient as well as eco-friendly. I will not only save time but also money. Next question. Do you prefer to work in a team or on your own? क्या आप टीम में काम करना पसंद करते हैं या अकेले, या खुद ब खुद जिसको हम बोलते हैं? Well, I like both. Very important, ये भी एक बढ़िया तरीका है क्योंकि आप एफर्मेटिव आपने दे दिया कि मेरे को दोनों ही पसंद है।
सर्टेन टास्क्स इन्वॉल्व द पार्टिसिपेशन ऑफ कोवर्कर्स। तो कोवर्कर्स वो पर्सन होते हैं, मैंने वोकैबुलरी में भी डाला है, कि जो आपके साथ काम करते हैं। तो कुछ को काम ऐसे होते हैं इन्वॉल्व, देखिए हम इन्वॉल्व को यूज करते हैं इन की जगह, इंक्लूड की जगह। तो ये एक एडवांस लेवल वोकैबुलरी है, आपको इसको प्रैक्टिस में लाना चाहिए। सर्टेन टास्क इन्वॉल्व द पार्टिसिपेशन ऑफ कोवर्कर्स लाइक वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट। समटाइम्स व्हेन क्रिटिकल थिंकिंग इज रिक्वायर्ड आई प्रेफर टू गो सोलो। तो जहां पे भी कोई डिसीजन लेना होता है वहां पे मैं गो सोलो, वे भी वोकैबुलरी में मैंने डाला है, मतलब खुद ब खुद करना, अकेले करना, किसी की हेल्प ना लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज देयर एनी टाइप ऑफ वर्क यू वुड एंजॉय डूइंग। तो कोई ऐसा काम है जिसको आप एंजॉय करेंगे करने में? यस, ऑफ कोर्स, आई एम टोटली इनटू टीचिंग ऑनलाइन। देखो, टोटली इनटू का मतलब होता है कि मेरे को पसंद है, मैं इस काम में लगा हूँ या लगना चाहता हूँ। टू टीच एज मैनी स्टूडेंट्स एज पॉसिबल। मैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हो सके उनको पढ़ाना चाहूँगा। एंड चेंज देयर लाइफ्स फॉर द गुड। और उनकी मैं ज़िंदगी बदलना चाहूँगा कुछ अच्छे के लिए, ताकि उनकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा बदलाव आए। तो हम बोलते हैं चेंज द लाइफ फॉर द गुड। आंसर को ले लेंगे, is there any other type of work you would enjoy doing? Yes, of course, I am totally into teaching online. I want to teach as many students as possible and change. Are you a calm person? तो काम का मतलब होता है शांत होना, उत्तेजित ना होना, गुस्सा कम करना। वेल, माई किथ एंड किन, वेरी इंपॉर्टेंट इनफॉर्मल टाइप आपकी लैंग्वेज है। किथ एंड किन जो मेरे जान पहचान वाले हैं, मेरी फैमिली और फ्रेंड्स हो गए। से दैट आई एम कैपेबल ऑफ डीलिंग विद ईच एंड एवरी सिचुएशन कामली। तो जो मेरे को जानते हैं वो बोलते हैं मेरे बारे में। देखिए, मैं डायरेक्टली नहीं बोल रहा कि मैं काम पर्सन, मैं उसको इनडायरेक्ट वे में बोल रहा हूँ कि मेरे जो किथ एंड किन है वो बोलते हैं कि मैं हर एक सिचुएशन को शांतमय तरीके से डील कर लेता हूँ। I never have had any quarrels with my co-workers at the workplace. Very important, देखिए या एडवांस लेवल ग्रामर की नॉलेज शो कर रहे हैं कि मेरी कभी भी किसी के साथ लड़ाई नहीं हुई वर्क प्लेस पे, जहाँ पे ऑफिस में काम करते हैं को-वर्कर्स के साथ। इस आंसर को वन गो में ले लेंगे। आर यू अ काम पर्सन? वेल, माई किथ एंड किन से दैट। इस आंसर को वन गो में ले लेंगे। Are you a calm person? Well, my kith and kin say that I am capable of dealing with each and every situation calmly. I never have had any quarrel with my co-workers at the workplace. Next, what is your favorite way to relax? तो आपका पसंदीदा तरीका क्या है आराम करने का, रिलैक्स करने का? Not one but many. Very important, देखिए एक हम बोलते हैं कि देर आर वेरियस वेज, उससे बढ़िया है नॉट वन बट मैनी, मतलब एक नहीं है कई है। वन ऑफ देम इज टू लिसन टू रिलैक्सिंग म्यूजिक ऑन अ लॉन्ग ड्राइव। उनमें से एक है कि जो म्यूजिक मुझे रिलैक्स करता है जब मैं लॉन्ग ड्राइव पे जाता हूं तो उसको सुनना। तो फाइनली हम लास्ट क्वेश्चन को ले लेंगे इस पार्ट 1 के। तो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। और अगर आपको वैल्यू मिल रही है, आप कुछ सीख रहे हैं, तो प्लीज लाइक बटन हिट कीजिए। डज एक्सरसाइज हेल्प यू फील मोर रिलैक्स्ड? तो क्या एक्सरसाइज आपको हेल्प करती है, मदद करती है कि आप रिलैक्स्ड रहो? तो आंसर ले लेंगे। देखिए अगेन मैंने बोला नो नहीं बोलना, वेल इट इज द केस, ये सही है। एवरी टाइम आई पार्टिसिपेट इन अ मैराथन, तो हमने एग्जाम्पल ले लिया कि जब भी मैं मैराथन में पार्टिसिपेट, यहाँ पे स्वेट का मतलब है कि पसीना आना। एंड दिस रिलैक्सेस माई माइंड एंड सोल, और ये मेरे दिमाग और आत्मा को मतलब दिमाग को शांत करता है। तो यहाँ पे आपका कॉलोकेशन आ गया माइंड।
इसको आप नोट कर लीजिए, कॉलोकेशंस आपके राइटिंग और स्पीकिंग दोनों में ही हेल्पफुल होते हैं। प्लस अभी देखिए जहाँ पे आपको कोई पॉइंट ऐड करना है तो उसके लिए मैं और किसी कनेक्टर की बजाय बोलूँगा कि आप प्लस ऑल्सो ऐसे कनेक्टर यूज़ कीजिए। प्लस योगा हेल्प्स अ लॉट इन मेंटल हीलिंग, तो जो योगा है वो बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। जो हील का मतलब होता है कोई चीज़, जैसे आप थके हुए हैं, आपका दिमाग थका हुआ है तो दिमाग को रेस्ट मिलना, वो एक टाइप की मेंटल हीलिंग है आपकी। डज एक्सरसाइज हेल्प यू फील more relaxed? Well, it is the case. Every time I participate in a match, I sweat a lot, and this relaxes my mind and soul. Plus, yoga helps a lot in mental healing. Okay, don't forget to like, subscribe, and friends also.